क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ महिलाएं अपने पतियों से बढ़ती उम्र के साथ ज्यादा नाराज क्यों होती जाती हैं? यह कई लंबे समय के रिश्तों में एक आम बात है। जो रिश्ता कभी मजबूत लगता था, वह धीरे धीरे रोजाना की झुंझलाहट, दबी हुई नाराजगी या यहां तक कि खुली दुश्मनी में बदल सकता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? दशकों की शादी के बाद इतनी सारी महिलाएं अपने जीवन साथी से कटा हुआ, थका हुआ या नाराज क्यों महसूस करती हैं, जिसे उन्होंने कभी अपना जीवन साथी चुना था? इस वीडियो में हम इस बदलाव के पीछे के गहरे कारणों का पता लगाएंगे। यह भावनात्मक जरूरतों में बदलाव से लेकर वर्षों के अनकहे निराशाओं तक जाता है। कुछ खास पैटर्न हैं जिनके कारण शादियां समय के साथ तनावपूर्ण हो जाती हैं। इनमें से कई बदलाव धीरे धीरे होते हैं, इतने धीरे कि किसी को पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है, जब तक कि एक दिन गर्माहट गायब न हो जाए, उसकी जगह नाराजगी, निराशा या यहां तक कि पछतावा न ले ले। लेकिन सच्चाई यह है, इन पैटर्नों को समझना आपको चीजों को ज्यादा स्पष्ट रूप से देखने में मदद कर सकता है, चाहे वह आपकी अपनी शादी हो या किसी और की। और इन संकेतों को पहचान कर अभी भी रास्ते बदलने, फिर से जुड़ने और एक ऐसा रिश्ता बनाने का मौका है जो फिर से संतोषजनक लगे। मेरे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि इस बदलाव के पीछे के कारण आपको चौंका सकते हैं। ये सिर्फ शिकायतें या क्षणिक चिड़चिड़ाहट नहीं है। इसमें गहरे मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक कारक काम कर रहे हैं, ऐसे कारक जो लोगों को पता चले बिना वर्षों से रिश्तों को आकार दे रहे हैं। और जब तक हम खत्म करेंगे, आप अपनी शादी या यहां तक कि पिछले रिश्तों को पूरी तरह से एक नई रोशनी में देख सकते हैं। इससे पहले कि हम शुरू करें, यदि आपने अभी तक सदस्यता नहीं ली है, तो मैं आपको सदस्यता लेने और घंटी चालू करने की सलाह देता हूं, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है, तो कृपया टिप्पणियों में एक टाइप करें। यदि आपको यह पसंद नहीं है, तो मुझे बताने के लिए टिप्पणियों में 0 टाइप करें, ताकि मैं आपके लिए बेहतर वीडियो बना सकूं। अब चलिए शुरू करते हैं। एक बिना सराहना के वर्षों का भावनात्मक श्रम। महिलाओं के बूढ़े होने के साथ अपने पतियों से नाराज होने का एक बड़ा कारण भावनात्मक श्रम का बोझ है। इसका मतलब है कि रिश्ते का ध्यान रखने, घर का प्रबंधन करने और परिवार की देखभाल करने में वर्षों लगाना, अक्सर बिना किसी पहचान या सराहना के। भावनात्मक श्रम सिर्फ खाना पकाने या घर साफ करने जैसे शारीरिक कार्यों के बारे में नहीं है। यह अदृश्य मानसिक और भावनात्मक काम है जो एक शादी को जोड़े रखता है। जन्मदिन याद रखना, पारिवारिक कार्यक्रम का ध्यान रखना, झगड़ों को शांत करना और हमेशा यह सुनिश्चित करना कि सभी की जरूरतें पूरी हों। ये जिम्मेदारियां अक्सर महिलाओं पर पड़ती हैं और दशकों तक इस बोझ को उठाने के बाद वे थक जाती हैं। कई पुरुष सोचते हैं कि उन्होंने आर्थिक रूप से प्रदान करने के लिए कड़ी मेहनत की है, उन्होंने अपना काम कर दिया है। लेकिन शादी सिर्फ वित्तीय सहायता से कहीं ज्यादा है। यह प्रयास के बारे में है, भावनात्मक रूप से मौजूद रहने के बारे में है, एक महिला को उसके हर काम के लिए मूल्यवान महसूस कराने के बारे में है। यदि एक महिला दशकों तक हर चीज का ध्यान रखती है, बच्चे, घर, सामाजिक दायित्व, और उसका पति कभी भी उस प्रयास को नहीं देखता या स्वीकार नहीं करता, तो नाराजगी चुपचाप बनती जाती है। कैरल के बारे में सोचें, जो एक 72 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षिका हैं। सालों तक उन्होंने 3 बच्चों को पालने, पूर्णकालिक काम करने और अपने पति के जीवन को सुचारू रूप से चलाने में संतुलन बनाया। हर छुट्टी पर वह भोजन की योजना बनाती थी, हर जन्मदिन पर वह उपहार चुनती थी। वह डॉक्टर की नियुक्तियों को याद रखती थी
उन दोनों के लिए दोस्ती बनाए रखती थी और यह सुनिश्चित करती थी कि जीवन आरामदायक और व्यवस्थित महसूस हो। लेकिन पीछे मुड़कर देखने पर उन्हें कुछ एहसास हुआ, किसी ने भी उनके लिए ऐसा कभी नहीं किया था। उनके पति ने कभी नहीं पूछा कि क्या उन्हें मदद की जरूरत है या उन्होंने जो काम किए उनके लिए धन्यवाद दिया। और अब दशकों बाद उन्हें अब प्यार महसूस नहीं होता था, उन्हें थकावट महसूस होती थी। जो चीज भावनात्मक श्रम को इतना निराशाजनक बनाती है वह यह है कि यह अदृश्य है। एक महिला अपनी पूरी शादी यह सुनिश्चित करने में बिता सकती है कि सब कुछ सुचारू रूप से चले, और यदि उसका पति कभी उस प्रयास को नहीं देखता तो वह कभी नहीं समझेगा कि वह क्यों दूर या नाराज हो गई है। ऐसा नहीं है कि वह अचानक बदल गई, बल्कि यह है कि वह अपनी सीमा तक पहुंच गई है। साथ ही समय के साथ सराहना कैसे बदलती है यह भी एक मुद्दा है। शादी के शुरुआती वर्षों में छोटे हाव भाव पर्याप्त हो सकते थे, यहां एक धन्यवाद, वहां एक प्रशंसा। लेकिन दशकों की शादी के बाद यदि कोई पति यह मान लेता है कि उसकी पत्नी हमेशा अपने हिस्से के बिना सब कुछ संभालेगी, तो वह एक ऐसा रिश्ता बनाता है जहां उसे साथी की बजाय देखभाल करने वाली ज्यादा महसूस होता है। और जब वह भावना पैदा होती है तो प्यार फीका पड़ने लगता है, उसकी जगह निराशा और भावनात्मक थकावट ले लेती है। सच्चाई यह है कि महिलाएं एक दिन अचानक उठकर अपने पतियों से नाराज होने का फैसला नहीं करती। नाराजगी छोटे छोटे पलों में बनती है, वर्षों तक अनदेखा महसूस करने से। यदि एक महिला को लगता है कि दशकों तक उसके भावनात्मक योगदान पर ध्यान नहीं दिया गया है, तो यह स्वाभाविक है कि वह दूर हटना शुरू कर दे। यदि यह आपको परिचित लगता है या यदि आपने कभी अपने रिश्ते में कम सराहना महसूस की है, तो आप अकेले नहीं हैं। कई महिलाएं ऐसा अनुभव करती हैं, अक्सर वर्षों बीत जाने तक इसे महसूस किए बिना। 2. पत्नी की बजाय सहकर्मी जैसा महसूस करना। जैसे जैसे साल बीतते हैं, कई महिलाएं अपने पति की बजाय सहकर्मी के साथ रहने जैसा महसूस करने लगती हैं, और यह बदलाव अविश्वसनीय रूप से दर्दनाक हो सकता है। शादी के शुरुआती वर्षों में उत्साह, जुनून और एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव होता है। लेकिन समय के साथ यदि दोनों साथी रिश्ते में प्रयास करना बंद कर देते हैं, तो रोमांस फीका पड़ जाता है। जो बचता है वह एक ऐसी साझेदारी है जो दो लोगों के एक ही छत के नीचे रहने जैसा लगता है। कई महिलाओं के लिए यह बदलाव रातों रात नहीं होता, यह धीरे धीरे होता है। पहले यह कुछ छूटी हुई डेट नाइट्स या गहरी बातचीत की कमी हो सकती है। फिर दिनचर्या हावी हो जाती है, वही शेड्यूल, वही पैटर्न, वही सतही बातचीत। जब तक एक दिन उसे एहसास नहीं होता कि वह और उसका पति अब वास्तव में जुड़े हुए नहीं हैं। वे एक साथ भोजन कर सकते हैं, वे एक ही कमरे में टीवी देख सकते हैं, लेकिन अंतरंगता गायब हो गई है। वह अब वांछित महसूस नहीं करती, अब वास्तव में देखी नहीं जाती। वह एक घर की साथी की तरह महसूस करती है, पत्नी की तरह नहीं। लिंडा के बारे में सोचें, जो एक 69 वर्षीय सेवानिवृत्त नर्स है। अपनी शादी के शुरुआती वर्षों में वह और उनके पति एक साथ हंसते थे, लंबी सैर करते थे और अपने सपने साझा करते थे। लेकिन समय के साथ उनकी बातें छोटी होती गईं। उन्होंने उनसे उनके दिन के बारे में पूछना बंद कर दिया। उन्होंने टीवी देखने या चुपचाप बैठने में ज्यादा समय बिताया, और अंततः वे समानांतर जीवन जीने लगे, साथ में फिर भी अलग। सबसे बुरा हिस्सा, उन्हें पता भी नहीं चला। उनके लिए कुछ भी नहीं बदला था, लेकिन लिंडा के लिए सब कुछ बदल गया था।
यह बदलाव अनगिनत शादियों में होता है, क्योंकि कई पुरुष यह मान लेते हैं कि एक बार जब वे शादी कर लेते हैं तो काम पूरा हो जाता है। उनका मानना है कि घर में बस मौजूद रहना ही पर्याप्त है। यह भूल जाते हैं कि रिश्तों को पनपने के लिए लगातार प्रयास की जरूरत होती है। उन्हें यह एहसास नहीं होता कि जब एक महिला वर्षों तक भावनात्मक रूप से कटी हुई महसूस करती है तो यह सिर्फ उसे अकेला महसूस नहीं कराता, यह उसे नाराज भी करता है। महिलाओं को शारीरिक अंतरंगता जितनी ही भावनात्मक अंतरंगता की जरूरत होती है। उन्हें वांछित महसूस करने, सराहना महसूस करने और सार्थक बातचीत में शामिल होने की जरूरत होती है। एक पति जो प्रयास करना बंद कर देता है, जो फ्लर्ट करना बंद कर देता है, जो तारीफ करना बंद कर देता है, जो सच्ची दिलचस्पी दिखाना बंद कर देता है, धीरे धीरे ऐसा व्यक्ति बन जाता है जिससे उसकी पत्नी नाराज होती है। क्योंकि जब एक महिला को अब वांछित महसूस नहीं होता तो वह सोचना शुरू कर देती है, मैं यहाँ क्यों हूँ। एक और दर्दनाक सच्चाई यह है कि कई महिलाएं हार मानने से पहले इसे ठीक करने की कोशिश करती हैं। वे इसे उठाती हैं, वे अपनी जरूरतें व्यक्त करती हैं, वे ज्यादा जुड़ाव, ज्यादा स्नेह, ज्यादा ध्यान के लिए पूछती हैं। लेकिन यदि उन अनुरोधों को नजरअंदाज कर दिया जाता है या उदासीनता से मिलता है तो धीरे धीरे वह पूछना बंद कर देती है। और एक बार जब एक महिला फिर से जुड़ने की कोशिश करना बंद कर देती है तो भावनात्मक दूरी स्थायी हो जाती है। यदि यह आपके अनुभव जैसा लगता है तो आप अकेले नहीं हैं। कई महिलाएं इससे गुजरती हैं, एक भावनात्मक अंतर का बोझ महसूस करती हैं जिसकी उन्हें अपनी शादी में कभी उम्मीद नहीं थी। यदि आप अभी भी यह वीडियो देख रहे हैं और इन जानकारियों को मूल्यवान पा रहे हैं तो कृपया मुझे यह बताने के लिए नीचे नंबर 2 टिप्पणी करें कि आप यहाँ हैं। आपकी सहभागिता मुझे ऐसी सामग्री बनाना जारी रखने में मदद करती है जो आपको समर्थन और बढ़ावा देती है। 3 पुराने झगड़े जो कभी खत्म नहीं हुए। महिलाओं के बूढ़े होने के साथ अपने पतियों से नाराज होने का एक सबसे हानिकारक कारण अनसुलझे झगड़ों का जमा होना है। ये छोटे छोटे तर्क, निराशाएं और भावनात्मक चोटें हैं जिन्हें कभी वास्तव में सुलझाया नहीं गया। समय के साथ ये अनसुलझे मुद्दे सिर्फ गायब नहीं होते, वे जमा होते जाते हैं, जिससे निराशा की परतें बनती हैं जो गहरी बैठी हुई नाराजगी में बदल जाती हैं। कई जोड़े समस्याओं को सुलझाने की बजाय उन्हें अनदेखा करने की आदत में पड़ जाते हैं। शायद यह छोटी छोटी बातों से शुरू होता है, एक अपमानजनक टिप्पणी, एक भूली हुई सालगिरह, एक अधूरी बहस। पहले एक महिला इसे जाने दे सकती है यह सोचकर कि यह लड़ने लायक नहीं है। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते जाते हैं वे छोटी छोटी निराशाएं जमा होने लगती हैं। यहां एक भूली हुई माफी, वहां एक अधूरी अपेक्षा। और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए उसे एहसास होता है कि उसके पति ने उसे हजारों छोटे छोटे तरीकों से चोट पहुंचाई है। इनमें से कोई भी अकेले शादी तोड़ने के लिए काफी बड़ा नहीं था, लेकिन साथ मिलकर वे एक ऐसी दूरी बनाते हैं जिसे पार करना असंभव लगता है। पैट्रिशिया के बारे में सोचें, जो एक 74 वर्षीय सेवानिवृत्त अकाउंटेंट हैं। उनकी शादी 40 से ज्यादा सालों से हुई थी और बाहर से उनकी शादी स्थिर लगती थी, लेकिन अंदर वह सालों की नाराजगी लिए हुए थी। उन्हें हर बार याद था जब उनकी भावनाओं को खारिज किया गया था, हर बार जब उनकी जरूरतों को कम करके आका गया था, हर बार जब उनके पति ने एक वादा किया था जिसे उन्होंने कभी पूरा नहीं किया। उन्होंने अतीत में अपनी निराशाओं को उठाया था, लेकिन उन्हें हमेशा तुम ज्यादा प्रतिक्रिया कर रही हो या वह सालों पहले की बात थी, अब क्यों उठा रही हो कहकर दरकिनार कर दिया गया।
समय के साथ उन्होंने बहस करना बंद कर दिया, बदलाव की उम्मीद करना बंद कर दिया और अपने पति को ऐसे व्यक्ति के रूप में देखना बंद कर दिया जो वास्तव में उनकी भावनाओं की परवाह करता था। यह पैटर्न बहुत आम है। कई महिलाएं चोट को पकड़े रहती हैं क्योंकि उन्हें कभी बंदिश नहीं मिली। और जब एक पुरुष बार बार अपनी पत्नी की चिंताओं को अनदेखा या कम करके आंकता है तो वह संदेश भेजता है, चाहे वह जानबूझकर हो या नहीं, कि उसकी भावनाएं मायने नहीं रखती। इस तरह की भावनात्मक उपेक्षा किसी और चीज से ज्यादा तेजी से नाराजगी पैदा करती है। अनसुलझे झगड़े का एक और खतरनाक पहलू यह है कि यह कैसे एक महिला के अपने पति को देखने के तरीके को बदल देता है। शादी की शुरुआत में प्यार, प्रशंसा और साझेदारी की भावना होती है, लेकिन जब झगड़े कभी वास्तव में सुलझाए नहीं जाते तो वे सकारात्मक भावनाएं फीकी पड़ने लगती हैं। एक महिला जो कभी अपने पति को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानती थी, अब उसे ऐसे व्यक्ति के रूप में देख सकती है जो सिर्फ सुनता नहीं है, जो उसकी जरूरतों को खारिज करता है, जो समय के साथ एक साथी से ज्यादा विरोधी बन गया है। सबसे बुरा हिस्सा, कई पुरुषों को तो यह एहसास भी नहीं होता कि ऐसा हो रहा है। वे मान लेते हैं कि यदि वह बहस नहीं कर रही है तो सब कुछ ठीक होगा। वे खामोशी को शांति मान लेते हैं, जबकि वास्तविकता में खामोशी अक्सर एक संकेत है कि एक महिला ने सुने जाने की कोशिश करना छोड़ दिया है। यदि आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपकी निराशाएं सालों से कालीन के नीचे दबी हुई हैं, यदि आपने कभी सोचा है मुझे इसे उठाने की भी क्या जरूरत है, तो जान ले कि आप अकेले नहीं हैं। यह कुछ ऐसा है जिसका अनुभव अनगिनत महिलाएं करती हैं। 4 बदलते लक्ष्य जो उसे अधूरा महसूस कराते हैं। जैसे जैसे महिलाएं बड़ी होती हैं, उनकी प्राथमिकताएं और इच्छाएं बदलती हैं, अक्सर ऐसे तरीकों से जिन्हें उनके पति नोटिस नहीं करते या उनके अनुकूल नहीं होते। जो जीवन कभी संतोषजनक लगता था, बच्चों को पालना, घर का प्रबंधन करना या पति के करियर का समर्थन करना, वह अब एक बंद अध्याय जैसा महसूस होने लगता है। कई महिलाएं एक ऐसे चरण तक पहुंच जाती हैं जहां वे कुछ और चाहती हैं, चाहे वह गहरा भावनात्मक जुड़ाव हो, व्यक्तिगत विकास हो या स्वतंत्रता की एक नई भावना। लेकिन जब उनके पति उन्हीं दिनचर्या में अटके रहते हैं, इन बदलावों से अनजान होते हैं, तो यह एक दर्दनाक दरार पैदा करता है। सालों तक कई महिलाएं अपने परिवारों के लिए अपने सपनों और जरूरतों को एक तरफ रखती हैं। वे बच्चों को पालने, स्थिरता बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं कि सभी की देखभाल हो। लेकिन एक बार जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, एक बार जब घर को उतनी ही ज्यादा ध्यान की जरूरत नहीं होती, तो वे चारों ओर देखती हैं और महसूस करती हैं कि कुछ कमी है। और यदि उनके पति उनके साथ नहीं बढ़े हैं, यदि वे अभी भी वही गतिशीलता की उम्मीद करते हैं जो वे छोटे होने पर करते थे, तो कई महिलाएं एक ऐसे जीवन में फंसा हुआ महसूस करती हैं जो उन्हें अब पूरा नहीं करता। हेलेन के बारे में सोचें, जो एक 68 वर्षीय सेवानिवृत्त लाइब्रेरियन है। दशकों तक उनका ध्यान अपने परिवार पर था। उन्होंने स्कूल परियोजनाओं में मदद की, पारिवारिक छुट्टियों की योजना बनाई और अपने घर को गर्म और स्वागत योग्य बनाए रखने में अथाह ऊर्जा लगाई। लेकिन अब सेवानिवृत्ति में उन्होंने खुद को नए अनुभवों की चाहत महसूस किया। वह यात्रा करना चाहती थी, सामाजिक समूहों में शामिल होना चाहती थी, ऐसे शौक अपनाना चाहती थी जिनके लिए उनके पास कभी समय नहीं था। लेकिन उनके पति, वह हर शाम टीवी के सामने बैठकर पूरी तरह से संतुष्ट थे, कुछ भी नया करने में दिलचस्पी नहीं रखते थे। जब भी उन्होंने कुछ अलग करने का सुझाव दिया,
तो उन्होंने इसे यह कहकर खारिज कर दिया, मैं जैसा हूं वैसे ही खुश हूं। उन्हें यह एहसास नहीं था कि वह नहीं थी। यहीं पर नाराजगी पनपती है। एक महिला जिसने अपना पूरा जीवन दूसरों को प्राथमिकता देने में बिताया, उसे यह एहसास होने लगता है कि उसके लिए कोई ऐसा नहीं कर रहा है। वह एक ऐसा जीवन चाहती है जो संतोषजनक महसूस हो। लेकिन यदि उसका पति उसके साथ उस विकास में शामिल होने से इनकार करता है, तो वह उसे एक बाधा के रूप में देखने लगती है, न कि एक साथी के रूप में। और यह धारणा में बदलाव ही मामूली निराशा को कुछ बहुत गहरे में बदल देता है। समस्या केवल यह नहीं है कि प्राथमिकताएं बदलती हैं, यह है कि कई साथी उस बदलाव को तब तक पहचान नहीं पाते जब तक बहुत देर नहीं हो जाती। वे मान लेते हैं कि उनकी पत्नियां हमेशा वही भूमिका निभाकर संतुष्ट रहेंगी जो वे सालों से निभा रही हैं। यह देखने में विफल रहती हैं कि वह अब जीवन से और ज्यादा चाहती हैं। जब एक महिला को लगता है कि वह अपनी शादी से आगे बढ़ रही है जबकि उसका पति वहीं ठहरा हुआ है, तो यह एक ऐसा अलगाव पैदा करता है जिसे वास्तविक प्रयास किए बिना ठीक करना लगभग असंभव है। बड़ी उम्र नई संभावनाओं का समय होना चाहिए, न कि सिर्फ दिनचर्या और दोहराव का। जब महिलाएं महसूस करती हैं कि वे अभी भी बढ़ रही हैं लेकिन उनके पति रुक गए हैं, तो नाराजगी केवल बोरियत के बारे में नहीं है, यह उस जीवन से रोके जाने जैसा महसूस करने के बारे में है जिसे वे अब जीना चाहती हैं। यदि यह आपके साथ मेल खाता है, यदि आपने कभी महसूस किया है कि आपकी प्राथमिकताएं बदल गई हैं जबकि आपका पति पुरानी आदतों में अटका हुआ है, तो जान ले कि आप अकेले नहीं हैं। कई महिलाएं बढ़ती उम्र में ऐसा अनुभव करती हैं। यदि आप अभी भी यह वीडियो देख रहे हैं और इन जानकारियों को मूल्यवान पा रहे हैं, तो कृपया मुझे यह बताने के लिए नीचे नंबर 4 टिप्पणी करें कि आप यहां हैं। आपकी सहभागिता मुझे ऐसी सामग्री बनाना जारी रखने में मदद करती है जो आपको समर्थन और बढ़ावा देती है। 5. भावनात्मक और शारीरिक स्नेह की कमी। महिलाओं के बूढ़े होने पर अपने पतियों से नाराज होने का एक सबसे दर्दनाक कारण भावनात्मक और शारीरिक स्नेह दोनों का धीमा लेकिन स्पष्ट नुकसान है। जबकि हर शादी समय के साथ विकसित होती है, जब स्नेह पूरी तरह से गायब हो जाता है, तो यह कई महिलाओं को गहराई से अवांछित, अप्रभावित और उस व्यक्ति से कटा हुआ महसूस कराता है जिसके वे कभी सबसे करीब थीं। रिश्ते की शुरुआत में अक्सर गर्माहट, गले मिलना, चुंबन, प्यार के छोटे छोटे हाव भाव होते हैं जो एक महिला को प्रिय महसूस कराते हैं। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते हैं, कई पति सहज हो जाते हैं, यह भूल जाते हैं कि स्नेह सिर्फ शादी का एक चरण नहीं है, यह प्यार को जीवित रखने के लिए एक आवश्यकता है। कुछ महिलाओं के लिए जिस क्षण उन्हें एहसास हुआ कि चीजें बदल गई थीं, वह कोई बड़ी बहस या नाटकीय पल नहीं था। यह बस धीरे धीरे यह एहसास हुआ कि छोटे छोटे स्पर्श, विचारशील प्रशंसाएं और चंचल छेड़छाड़ गायब हो गई थी। शैरॉन के बारे में सोचें, जो एक 71 वर्षीय सेवानिवृत्त सचिव हैं। उन्हें याद था जब वह और उनके पति चलते समय हाथ पकड़े रहते थे, जब वह बात करते समय उनकी पीठ पर धीरे से हाथ रखते थे, जब वह सिर्फ इसलिए उन्हें गर्मजोशी से गले लगाते थे। लेकिन अब वह मुश्किल से ही उन्हें उसी तरह देखते थे। बातचीत बिलों या कामों के बारे में व्यावहारिक चर्चाओं में बदल गई थी। जब वे एक साथ सोफे पर बैठते थे तो उन्हें मीलों दूर महसूस होता था। उन्होंने एक बार यह बात उठाई थी, उनसे कहा था, मैं उन दिनों को याद करती हूं जैसे वे हुआ करते थे। उनका जवाब था, हम अब उसके लिए बहुत बूढ़े हो गए हैं। और वही क्षण था जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें कोई समस्या ही नहीं दिख रही थी। कई पुरुष यह नहीं समझते कि स्नेह सिर्फ रोमांस के बारे में नहीं है,
यह भावनात्मक सुरक्षा के बारे में है। महिलाएं सुंदर महसूस करना, प्रिय महसूस करना, यह महसूस करना बंद नहीं करती कि वे मायने रखती हैं। जब कोई पति स्नेह दिखाना बंद कर देता है तो यह सिर्फ एक महिला को अकेला महसूस नहीं कराता, यह उसे अदृश्य महसूस कराता है। और यह शादी से मिलने वाली सबसे गहरी चोटों में से एक है। बढ़ती उम्र के साथ शारीरिक अंतरंगता कैसे बदलती है, यह भी एक मुद्दा है। कई जोड़े ऐसे दौर से गुजरते हैं जहां इच्छा स्वाभाविक रूप से बदल जाती है, खासकर स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं या बदलते शरीर के साथ। लेकिन जिस बात से कई महिलाएं नाराज होती हैं वह शारीरिक अंतरंगता में कमी नहीं है, बल्कि भावनात्मक रूप से जुड़े रहने के प्रयास की कमी है। एक पति जो छोटे छोटे तरीकों से स्नेह दिखाना बंद कर देता है, जो अब तारीफ नहीं करता, जो कभी गर्माहट शुरू नहीं करता, वह धीरे धीरे एक ऐसी शादी बनाता है जहां उसकी पत्नी अब एक महिला की तरह महसूस नहीं करती, बल्कि सिर्फ एक साथ रहने वाली की तरह। और यहां कड़वी सच्चाई है, महिलाएं सिर्फ इसकी आदी नहीं होती, वे इससे नाराज होने लगती हैं। वे इस बात से नाराज होती हैं कि उनकी जरूरतों को नजरअंदाज किया गया है। वे इस बात से नाराज होती हैं कि उनकी भावनात्मक लालसा को खारिज कर दिया गया है। वे इस बात से नाराज होती हैं कि वे अभी भी जुड़ाव चाहती हैं, लेकिन उनके पति ने फैसला किया है कि स्नेह की अब जरूरत नहीं है। कई महिलाएं हार मानने से पहले इसे ठीक करने की कोशिश करती हैं। वे ज्यादा नजदीकी चाहने का संकेत देती हैं, वे स्नेह की कमी को उठाती हैं, वे अपनी उदासी व्यक्त करती हैं। लेकिन यदि उन चिंताओं को टाल दिया जाता है, नजरअंदाज कर दिया जाता है या हंसाया जाता है, तो अंततः वे पूछना बंद कर देती हैं। और जब एक महिला प्यार के लिए पूछना बंद कर देती है तो ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वह अब इसे नहीं चाहती, बल्कि इसलिए है क्योंकि उसने स्वीकार कर लिया है कि उसे यह नहीं मिलेगा। और यह एहसास धीरे धीरे उसके बचे हुए किसी भी भावना को मार देता है। यदि यह आपके साथ मेल खाता है, यदि आपने कभी ऐसे प्यार के दर्दनाक अकेलेपन को महसूस किया है जो अब प्यार जैसा नहीं लगता, तो जान ले कि आप अकेले नहीं हैं। कई महिलाएं बढ़ती उम्र में ऐसा अनुभव करती हैं, अक्सर चुपचाप। 6 खुद को हल्के में लिया जाना महसूस करना। लंबे समय की शादी में नाराजगी के सबसे गहरे कारणों में से एक है खुद को हल्के में लिया जाना महसूस करना। इसका मतलब है दशकों तक प्यार देना, त्याग करना और दिखाना, केवल यह महसूस करना कि अब इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है या इसकी सराहना नहीं की जा रही है। समय के साथ कई महिलाएं महसूस करती हैं कि जो काम वे कभी प्यार से करती थीं, भोजन तैयार करना, खास तारीखें याद रखना, जीवन की चुनौतियों में अपने पति का साथ देना, अब देखभाल के हाव भाव के बजाय अपेक्षाएं बन गई हैं। और जब सराहना गायब हो जाती है तो शादी में गर्माहट भी गायब हो जाती है। रिश्ते की शुरुआत में अक्सर कृतज्ञता होती है। एक पति कह सकता है, रात का खाना बनाने के लिए धन्यवाद, या मैं आपकी सराहना करता हूं कि आप मेरे लिए कितना कुछ करती हैं। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते जाते हैं, कई पति इन रोजमर्रा के प्रयासों को स्वीकार करना बंद कर देते हैं। यह मान लेते हैं कि उनकी पत्नी हमेशा चीजों का ध्यान रखेगी। और सराहना से अपेक्षा में यह बदलाव धीरे धीरे प्यार को नाराजगी में बदल देता है। नैन्सी के बारे में सोचें, जो एक 72 वर्षीय सेवानिवृत्त स्कूल प्रिंसिपल हैं। सालों तक उन्होंने बिना शिकायत के अपने घर की देखभाल की थी। उन्होंने सुनिश्चित किया कि उनके पति के पसंदीदा भोजन मेज पर हों। उन्होंने घर को व्यवस्थित रखा, नियुक्तियां तय की और उन छोटी छोटी चीजों को संभाला जिससे उनका जीवन आसान हो गया। लेकिन समय के साथ
उन्होंने कुछ नोटिस करना शुरू किया। उन्होंने अब धन्यवाद कभी नहीं कहा। जब वह कुछ विचारशील करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करती थी तो उसे चुप्पी मिलती थी, जैसे कि यह सिर्फ उनका काम था। एक दिन घंटों भोजन तैयार करने के बाद वह बैठ गई, अपने पति को देखा और पूछा, क्या आप कभी नोटिस करते हैं कि मैं आपके लिए कितना कुछ करती हूं? उनका जवाब था एक भ्रमित श्रग। वही क्षण था जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने उनके प्रयासों को पूरी तरह से देखना बंद कर दिया था। अपनी ही शादी में अदृश्य महसूस करने की यह भावना तबाह कर देने वाली होती है। जब एक महिला सालों तक बिना किसी पहचान या बदले में कुछ मिले बिना देती रहती है तो यह उसे थका देता है और पर्याप्त समय के बाद वह बिल्कुल भी कुछ देना नहीं चाहती। वास्तविक समस्या केवल यह नहीं है कि पुरुष सराहना दिखाना बंद कर देते हैं, यह है कि उनमें से कई यह नहीं समझते कि उनकी पत्नियां पहली जगह में कितना कुछ करती हैं। एक महिला जिसने अपना जीवन घर के विवरणों को संभालने, जन्मदिन याद रखने, अपने पति को भावनात्मक रूप से समर्थन देने और रिश्ते को बनाए रखने में बिताया है, बाहर से ठीक लग सकती है, लेकिन अंदर से वह थका हुआ, सूखा हुआ और पूरी तरह से अनदेखा महसूस कर सकती है। और यहाँ वह हिस्सा है जिसे कई पुरुष नहीं समझते। नाराजगी किसी एक बड़ी घटना के कारण नहीं होती, यह हजार छोटे छोटे पलों में उपेक्षित महसूस करने के कारण होती है। जब एक महिला को अब मूल्यवान महसूस नहीं होता तो वह भावनात्मक रूप से पीछे हटने लगती है। वह उतना नहीं हंसती, वह बातचीत शुरू करना बंद कर देती है, वह छोटे छोटे काम करना बंद कर देती है जो वह कभी प्यार से करती थी, अपने पति को दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उसके पास बस देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। कई पति यह समझने में विफल रहते हैं कि सराहना में ज्यादा समय नहीं लगता। एक साधारण धन्यवाद, कभी कभार मैं देखती हूं कि आप कितना कुछ करते हैं, या यहाँ तक कि एक अप्रत्याशित प्रशंसा भी एक महिला को प्यार और नोटिस किए जाने जैसा महसूस करा सकती है। लेकिन जब वे शब्द पूरी तरह से गायब हो जाते हैं तो भावनात्मक जुड़ाव भी गायब हो जाता है। यदि आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप बिना किसी कृतज्ञता के अंतहीन रूप से दे रहे हैं, यदि आपने कभी सोचा है कि क्या आपके पति आपके हर काम पर ध्यान देते भी हैं, तो जान ले कि आपकी भावनाएं मान्य हैं। कई महिलाएं इस खामोश संघर्ष से गुजरती हैं, यह सोचकर कि क्या उनके प्रयास अब भी मायने रखते हैं। यदि आप अभी भी यह वीडियो देख रहे हैं और इन जानकारियों को मूल्यवान पा रहे हैं, तो कृपया मुझे यह बताने के लिए नीचे नंबर 6 टिप्पणी करें कि आप यहाँ हैं। आपकी सहभागिता मुझे ऐसी सामग्री बनाना जारी रखने में मदद करती है जो आपको समर्थन और बढ़ावा देती है। साथ यह महसूस करना कि वे अलग हो गए हैं। महिलाओं के बूढ़े होने के साथ अपने पतियों से नाराज होने का एक सबसे दिल दहला देने वाला कारण यह एहसास है कि वे बस अलग हो गए हैं, कि जिस आदमी के साथ उन्होंने कभी सपने और हंसी साझा की थी वह अब एक अजनबी जैसा लगता है। यह रातों रात नहीं होता, यह वर्षों की सामान्य उपेक्षा और भावनात्मक रूप से जुड़े रहने के लिए प्रयास की कमी के कारण धीरे धीरे होता है। एक दिन एक महिला अपने पति को देखती है और सोचती है, यह कौन है और हम यहाँ तक कैसे पहुंचे। कई शादियां गहरे जुड़ाव, लंबी बातचीत, साझा लक्ष्यों और जीवन में वास्तव में साथी होने की भावना के साथ शुरू होती हैं। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते जाते हैं, जीवन रास्ते में आ जाता है। करियर, बच्चे, जिम्मेदारियां और तनाव प्राथमिकता लेने लगते हैं। और यदि कोई जोड़ा एक साथ बढ़ने के लिए सचेत प्रयास नहीं करता है तो वे अनिवार्य रूप से अलग हो जाते हैं। कई महिलाओं के लिए बदलाव का पहला संकेत सार्थक बातचीत की कमी है।
उन्हें एहसास होता है कि वे और उनके पति अब पहले की तरह बात नहीं करते। बेशक वे व्यावहारिक बातें कर सकते हैं, बिल, पारिवारिक योजनाएं, रोजमर्रा की दिनचर्या, लेकिन गहरा जुड़ाव गायब हो जाता है। एक दूसरे के विचारों और भावनाओं के बारे में जिज्ञासा फीकी पड़ गई है। वह कुछ महत्वपूर्ण बात उठाने की कोशिश कर सकती है, लेकिन शामिल होने के बजाय वह छोटे, उदासीन जवाबों से इसे टाल देता है। समय के साथ वह कोशिश करना बंद कर देती है। मार्गरेट के बारे में सोचें, जो एक 74 वर्षीय सेवानिवृत्त सोशल वर्कर हैं। जब वह और उनके पति छोटे थे तो वे अपने सपनों, अपने डर और भविष्य की योजनाओं के बारे में देर रात तक बात करते थे। लेकिन अब बातचीत सतही हो गई थी। जब उन्होंने उनसे किसी महत्वपूर्ण बात पर उनके विचार पूछे तो वह बस आह भरकर जवाब देते थे या बातचीत को टीवी पर समाचार की ओर मोड़ देते थे। जब उन्होंने अपने व्यक्तिगत विकास या रुचियों के बारे में बात करने की कोशिश की तो उन्होंने मुश्किल से सुना, और तभी उन्हें एहसास हुआ कि वह ऐसे व्यक्ति के साथ रह रही थी जो अब उन्हें वास्तव में नहीं जानता था। यह भावनात्मक अलगाव तब और भी दर्दनाक हो जाता है जब महिलाएं महसूस करती हैं कि उनके पति को इसकी परवाह नहीं लगती, जबकि महिलाएं अकेलेपन को गहराई से महसूस करती हैं। कई पुरुष ऐसे ही चलते रहते हैं जैसे कुछ भी गलत नहीं है। वे मान लेते हैं कि जब तक कोई बड़ा विवाद नहीं है तब तक सब कुछ ठीक होगा। लेकिन एक महिला के लिए भावनात्मक अलगाव एक पूर्ण पैमाने की बहस जितना ही दर्दनाक होता है। यह उसे अलग-थलग, अदृश्य और अपनी ही शादी में गहराई से अकेला महसूस कराता है। एक और आम एहसास यह है कि वे अब एक ही रुचियां साझा नहीं करते हैं। वर्षों से कई महिलाएं नए जुनून, शौक या सोचने के तरीके विकसित करती हैं, जबकि उनके पति बिल्कुल वैसे ही रहते हैं। वह यात्रा करना चाह सकती है, एक नया कौशल सीखना चाह सकती है या जीवन के बारे में गहरी चर्चा में शामिल हो सकती है, लेकिन यदि उसका पति उसके साथ विकसित होने से इनकार करता है तो वह एक ऐसी शादी में फंसा हुआ महसूस करने लगती है जो उसे अब पूरा नहीं करती। सबसे दर्दनाक हिस्सा, कई महिलाएं उस शादी का शौक मनाती हैं जो उनके पास कभी थी। उन्हें वह आदमी याद आता है जो उन्हें हंसाता था, जो बिना सोचे समझे उनका हाथ पकड़ता था, जो उनके विचारों और सपनों की परवाह करता था। लेकिन जब उनके पति का वह रूप गायब हो जाता है तो वे ऐसे व्यक्ति के साथ रह जाती हैं जो शारीरिक रूप से मौजूद है लेकिन भावनात्मक रूप से अनुपस्थित है। और यही अनुपस्थिति है जो नाराजगी पैदा करती है। यहां सच्चाई है, प्यार ऐसी चीज नहीं है जो बस हो जाती है, यह ऐसी चीज है जिसे बनाए रखना पड़ता है। और जब एक पति प्रयास करना बंद कर देता है, अपनी पत्नी के बारे में सीखना बंद कर देता है, भावनात्मक रूप से जुड़े रहना बंद कर देता है, तो वह धीरे धीरे अपने ही घर में एक अजनबी बन जाता है। यदि यह आपके अनुभव जैसा लगता है, यदि आपने कभी इस शांत दिल टूटने को महसूस किया है कि आप और आपके पति दूर हो गए हैं, तो जान ले कि आप अकेले नहीं हैं। कई महिलाएं इससे गुजरती हैं, अक्सर यह सोचकर कि क्या वे ही ऐसी महसूस करने वाली अकेली हैं। यदि आप अभी भी यह वीडियो देख रहे हैं और इन जानकारियों को मददगार पा रहे हैं, तो कृपया मुझे यह बताने के लिए नीचे नंबर 6 टिप्पणी करें कि आप यहां हैं। आपकी प्रतिक्रिया मुझे ऐसी सामग्री बनाना जारी रखने में मदद करती है जो आपको समर्थन और बढ़ावा देती है। अंतिम विचार। तो जैसा कि हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, हमने जो चर्चा की है उस पर विचार करने के लिए कुछ क्षण निकालें। कई महिलाएं अचानक एक दिन जागकर अपने पतियों से नाराज नहीं हो जाती।
यह भावना वर्षों की अनकही निराशाओं, अधूरी भावनात्मक जरूरतों और धीरे धीरे यह एहसास होने से बनती है कि उन्हें अब देखा, सुना या महत्व नहीं दिया जा रहा है। यह हमेशा बड़े विश्वासघातों या नाटकीय झगड़ों के बारे में नहीं होता है। यह अक्सर छोटी, लगातार निराशाएं होती हैं जो समय के साथ एक शादी को कमजोर कर देती हैं। लेकिन यहाँ याद रखने वाली महत्वपूर्ण बात यह है, नाराजगी का मतलब यह नहीं है कि प्यार चला गया है। इसका मतलब है कि कुछ बदलने की जरूरत है। कई महिलाएं खामोशी में फंसा हुआ महसूस करती हैं। यह मानती हैं कि उनकी भावनाएं समझाने के लिए बहुत जटिल हैं या इन मुद्दों को संबोधित करने के लिए बहुत देर हो चुकी है। लेकिन ईमानदार बातचीत करने, सराहना की मांग करने, खोए हुए जुड़ाव को फिर से जगाने या यहाँ तक कि एक नया रास्ता चुनने के लिए कभी देर नहीं होती, चाहे वह आपके लिए कुछ भी हो। यदि आप इनमें से किसी भी संकेत में खुद को पहचानते हैं, तो जान ले कि आपकी भावनाएं मान्य हैं। आप इस अनुभव में अकेले नहीं हैं। कई महिलाएं उसी भावनात्मक यात्रा से गुजरी हैं और मजबूत, समझदार और ज्यादा आत्मविश्वासी बनकर उभरी हैं। कुंजी यह समझना है कि आप अपने रिश्ते में मूल्यवान महसूस करने के लायक हैं। आप हमेशा थे और हमेशा रहेंगे। अब मैं आपसे सुनना चाहूंगा, इनमें से कौन सा संकेत आपको सबसे ज्यादा पसंद आया? क्या आपने कभी अपनी शादी में इस तरह का बदलाव अनुभव किया है? अपनी राय टिप्पणियों में साझा करें। मुझे वास्तव में आपके अनुभवों और जानकारियों को पढ़कर मजा आता है। आज हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमें आपसे सुनना अच्छा लगेगा। नीचे एक टिप्पणी छोड़े और एक चीज साझा करें जो आपने आज सीखी और आप इसे अपने जीवन में कैसे उपयोग करने की योजना बना रहे हैं। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए उन्हें साझा करने में संकोच न करें। आपकी टिप्पणियों को पढ़ने से हमें बहुत प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलता है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया और मददगार लगा, तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आपका समर्थन हमें आपको सूचित और प्रेरित करने के लिए अच्छी सामग्री बनाना जारी रखने में मदद करता है। देखने के लिए धन्यवाद और हम आपको अगले वीडियो में देखने के लिए उत्सुक हैं।